हेलो, हाय, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने आर एन डी विद आशुतोष में। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक दिन हम एक नया सेशन लेके आ रहे होते हैं, जिसका नाम है टॉनिक पैच, जो आपके जीके जीएस के तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज का भी विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इस पूरे के पूरे सेशन में बने रहे, जिससे कि आपके हर एक सवालों के जवाब आपको मिल रहे होंगे। इन सारे टॉपिक से, जैसे प्रसिद्ध आत्मकथाएं, ऐतिहासिक उपन्यास, भारतीय संविधान और भी सारे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम को कवर करते हैं और आपके एग्जाम में ज़रूर से आते हैं। इन सारे टॉपिक्स को आप जानने के लिए इस अंत तक देखें, जिससे कि आपके हर एक टॉपिक कवर होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। और सेशन को शुरू करने से पहले हम सलामी देंगे अपने तिरंगे को, और जय हिंद और जय भारत के नारे के साथ हम आज की क्लास शुरू करेंगे। और हमारा पहला प्रश्न आपके सामने। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी भारत में एक कवियत्री निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती हैं? ए. गजल संगीत, बी. हिंदुस्तानी संगीत, सी. सूफी भक्ति संगीत या डी. कर्नाटक संगीत। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी. कर्नाटक संगीत। इसे आप याद रखें। दूसरा प्रश्न। पृथ्वी पर जानवरों, पौधों, बैक्टीरिया, कवक और प्रकाश संश्लेषण सूक्ष्म जीवों सहित सभी जीवित समुदायों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शन है ए. बियोस्फ, बी. समुदाय, सी. प्राकृतिकवास या डी. बायोम। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए. बियोस्फ। तीसरा प्रश्न। वेटिंग फॉर अ वीजा डैश की एक प्रसिद्ध आत्मकथा है। और आपके ऑप्शन है ए. स्वामी अछूतानंद, बी. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी. बाबू जगजीवन राम, डी. एम सी राजा। और आपका उत्तर होगा बी. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये प्रसिद्ध आत्मकथा है। हमारा चौथा प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित हस्तियों में से किसने अपने बेटे के साथ वर्ष 2014 में नोबेल पीस कॉन्सर्ट में शांति के लिए राग बजाया था? और आपके ऑप्शन है ए. पंडित राम नारायण, बी. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सी. पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या डी. उस्ताद अजमत अली खान। और आपका उत्तर होगा डी. उस्ताद अमजद अली खान। और आपका पांचवा प्रश्न। ऐतिहासिक उपन्यास ट्वाइलाइट इन दिल्ली के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शन है ए. अहमद अली, बी. अमित प्रीतम, सी. खुशवंत सिंह या डी. कृष्णा सोबती। और आपका उत्तर होगा ए. अहमद अली। छठा प्रश्न। लालगुडी गोपाल अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? और आपके ऑप्शन है ए. हारमोनियम बाजा, बी. बांसुरी, सी. मृदगम या डी. वायलिन। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी. वायलिन। सातवां प्रश्न। सी ऑफ पीपल निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? और आपके ऑप्शन है ए. अमिताभ घोष, बी. शशि थरूर, सी. मनोहर मालगोनकर या डी. अनुज धर। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए. अमिताभ घोष। आठवां प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? और आपके ऑप्शन है ए. अनुच्छेद 120, बी. अनुच्छेद 100, सी. अनुच्छेद 115 या डी. अनुच्छेद 110। और आपका उत्तर होगा डी. अनुच्छेद 110। और आपका नौवां प्रश्न है। डैश गरीबों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनौपचारिक समूहों और औपचारिक वित्त संस्थानों के साथ स्थापित किया गया था? और आपके ऑप्शन है एसएचजी बैंक लीकेज, बी. सिडबी एमएफआई लीकेज, सी. नाबार्ड बैंक लीकेज या डी. एसएचजी नाबार्ड लीकेज। और आपका उत्तर होगा ए. एसएचजी बैंक लीकेज। ठीक है। 10वां प्रश्न। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करते हैं, जो टरबाइन में गिरता है और शाफ्ट को घुमाता है। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने से पानी की संभावित ऊर्जा डैश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और आपके ऑप्शन है ए. रासायनिक ऊर्जा में, बी. थर्मल ऊर्जा में या सी. आकर्षण शक्ति में या डी. गतिज ऊर्जा में। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बहुत ही शानदार, डी. गतिज ऊर्जा में। 11वां प्रश्न आपके सामने। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और आपके ऑप्शन है ए. केटू, बी. अनामुड़ी, सी. कंचनजंगा या डी. कामेट पर्वत। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बी. अनामुड़ी। 12वां प्रश्न।
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इटली में जन्मी भारतीय नृत्य विशेषज्ञ इलियाना सिटारिस्ट को निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और आपके ऑप्शन है ए मणिपुरी, बी भरतनाट्यम, सी कथक या डी ओडिसी। और आपका उत्तर हो जाएगा डी ओडिसी। आपको जैसा बता दें, हमारे देश में 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से 4 आपके यहाँ दिया गया है ऑप्शन में। मणिपुरी मणिपुर में होता है, कथक उत्तर प्रदेश में होता है और ओडिसी ओडिशा में होता है। 13वां प्रश्न, 1838 में किसने पौधे की कोशिकाओं की संरचना और उत्पत्ति पर चर्चा करते हुए एक लेख प्रकाशित किया था? और आपके ऑप्शन है ए रॉबर्ट ब्राउन, बी रुडॉल्फ विर्चो, सी मिथियास स्लेडन या डी अल्बर्ट वॉन खोलकर। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी मिथियास स्लेडन। 14वां प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किस शैली के लिए जाने जाते हैं? और आपके ऑप्शन है ए गजल, बी भजन, सी कर्नाटक संगीत या डी हिंदुस्तानी संगीत। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए गजल संगीत। 15वां प्रश्न, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगी? और आपके ऑप्शन है ए उज्बेकिस्तान, बी तुर्कमेनिस्तान, सी किर्गिस्तान या डी ताजिकिस्तान या डी ताजिकिस्तान। और आपका उत्तर होगा ए उज्बेकिस्तान। 16वां प्रश्न, डैश को मणिपुर के महाराजा द्वारा अंजाबा की उपाधि और 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए गुरु अम्बू सिंह, बी राजकुमार सिंघाजीर सिंह, सी गुरु बिपिन सिंह या डी सोंगेजम थानिल सिंह। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी गुरु बिपिन सिंह। 17वां प्रश्न, उस क्षेत्र का क्या नाम है जहां व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती हैं? और आपके ऑप्शन है ए वन क्षेत्र में, बी इष्टा स्थलीय क्षेत्र में, सी अंतर महाद्वीपीय अभिसरण क्षेत्र में या डी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। 18वां प्रश्न, डैश देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला नर्तक थी? और आपके ऑप्शन है ए मृणालिनी साराभाई, बी पद्मा सुब्रमण्यम, सी तंजौर बाला सरस्वती या डी आलमगीर वल्लभी। और आपका आंसर है सी तंजौर बाला सरस्वती। 19वां प्रश्न है, धातु के तार में प्रवाहित धारा और उसके टर्मिनलों पर विभवांतर के बीच संबंध का पता किसने लगाया? और आपके ऑप्शन है ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, बी जॉर्ज साइमन ओम, सी रदरफोर्ड या डी नील्स बोर। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बी जॉर्ज साइमन ओम। 20वां प्रश्न, इसके बाद आप कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर आपको कोई भी जानकारी इसमें से पसंद आ रही हो तो ऐसे ही जानकारी हम रोज लेके आते हैं आपके लिए, हर रोज सोमवार से शुक्रवार, हर रोज 10 बजे। और आपके हर एक प्रश्नों का जवाब, हर एक जीके को हम बेहतर कर रहे होते हैं। भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष किला रायपुर खेल महोत्सव का आयोजन किया, जिसने भारत के ग्रामीण ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है ए गुजरात में, बी पंजाब में, सी हरियाणा या डी राजस्थान में। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे जी जरूर बी पंजाब में। 21वां प्रश्न है, 1980 के दशक की शुरुआत में एक एस्पार्टिक एसिड युक्त डाइपेटाइट स्वीटनर की खोज की गई थी जो सुक्रोज से लगभग 2000 गुना अधिक मीठा था। उस स्वीटनर का नाम क्या है? और आपके ऑप्शन है ए एलिटेम, बी साकारिन, सी एस्पार्टम या डी साक्रालोज। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? जी हाँ, ए एलिटेम। 22वां प्रश्न है, एंटीना नामक उपकरण का उपयोग किस खेल में किया जाता है? और आपका ऑप्शन है ए वॉलीबॉल, बी बेसबॉल, सी बास्केटबॉल या डी हॉकी। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए वॉलीबॉल। 23वां प्रश्न आपके सामने, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर है? और आपके ऑप्शन है ए 129, बी 124, सी 127 या डी 120।
और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे जी हाँ, सी 127। ठीक है, आपका आंसर 24। 25वां प्रश्न पे हम चलेंगे। विश्व में सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? और आपके ऑप्शन है ए 68, बी 77, सी 79 या डी 69। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बी 77। तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा सेशन खत्म हो गया। ऐसे ही इंडेक्स के बारे में और भी जानकारी आपको चाहिए, जैसे ये 2 लास्ट प्रश्न इंडेक्स के थे 2023 के, आपको डिटेल में अगर जानना हो तो आप हमारे सूचकांक वाले वीडियोस को, जैसे जो हमारे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, उस पर टैप करके जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद कि आप अंत तक बने रहे। आपकी ये धैर्यता आपको सफलता तक जरूर से पहुंचाएगी, ये हमारी कामना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मिलेंगे हम इसी समय यहीं पे। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें और रिवीजन जरूर से करें।